हेलो एवरीवन, ये हमारा ऑडिटिंग एंड कॉरपोरेट गवर्नेंस का 10th वीडियो है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो इसमें ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि व्हाट एक्सप्लेन द एसेंशियल पॉइंट्स टू बी कंसीडर्ड बाय द ऑडिटर वाइल वाउचिंग एंड वेरिफिकेशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। ठीक है, कि अंकेक्षक को क्या महत्वपूर्ण पॉइंट्स अपने दिमाग में रखने हैं। ठीक है, वाउचिंग करते समय और वेरिफिकेशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज करते समय। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम लोग वाउचिंग कवर करेंगे। ठीक है, तो वाउचिंग में सबसे पहला पॉइंट क्या है? एक्यूरेसी ऑफ ट्रांजैक्शंस। ठीक है, कि ट्रांजैक्शंस जो हैं वो प्रॉपरली रिकॉर्ड किए गए हैं कि नहीं। ठीक है, उनको सही से दर्ज किया गया है कि नहीं। ठीक है, तो ट्रांजैक्शंस को मिलाएंगे वाउचर से, फिर कि वो ठीक तरीके से एंटर हैं कि नहीं, वो पता चलेगा इससे। दूसरा है ऑथेंटिसिटी ऑफ ट्रांजैक्शन। ठीक है, ट्रांजैक्शन सही होने चाहिए। ठीक है, प्रामाणिक होने चाहिए। ठीक है, ताकि उसको जांच, तो वाउचर्स होने चाहिए हमारे पास, ताकि उनको वेरीफाई किया जा सके ट्रांजैक्शंस को, कि ट्रांजैक्शंस जो भी रिकॉर्ड किए गए हैं, ठीक है, वो सही है कि नहीं। ठीक है, तो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, मतलब अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स के जो ट्रांजैक्शन है उनको जा सके, वेरीफाई हो सके वो, जिससे पता चल सके कि हाँ ये सही है। ठीक है, तो मतलब हर ट्रांजैक्शन के वाउचर होने चाहिए जिससे वेरीफाई हो सके। थर्ड है प्रॉपर क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। ठीक है, तो अकाउंट्स के जो क्लासिफिकेशन है वो सही है कि नहीं, ठीक है कि नहीं। ठीक है, इसको भी जांचा जाएगा। तो जैसे हम जानते हैं अकाउंट्स को क्लासिफाई किया जाता है एसेट्स में, लाइबिलिटीज, कैपिटल, ठीक है, रिवेन्यू या गेन्स, ठीक है, या एक्सपेंसेस या लॉसेस, तो इनमें क्लासिफाई किया जाता है। तो प्रॉप जो अकाउंट, जो ट्रांजैक्शन है, तो उनके लिए जो अकाउंट्स बने हैं, ठीक है, उनका प्रॉपर क्लासिफिकेशन, उनको प्रॉपर हेड में डाला गया है कि नहीं। ठीक है, तो एसेट्स, लाइबिलिटीज, कैपिटल, रिवेन्यू या गेन्स या एक्सपेंसेस और लॉसेस, हम ये जानते हैं कि ये जो तीन हैं, एसेट्स, लाइबिलिटीज और कैपिटल, ये परमानेंट अकाउंट्स होते हैं। मतलब इनको कैरी फॉरवर्ड किया जाता है, ठीक है, बैलेंस करके हर साल। ठीक है, इसलिए ये बैलेंस शीट में अपीयर करते हैं। जबकि जो रिवेन्यू या गेन्स है, या एक्सपेंसेस या लॉसेस है, ये टेम्पररी अकाउंट्स है और इनको क्लोज कर दिया जाता है हर साल। ठीक है, हर साल ये क्लोज हो जाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट में जाके। ठीक है, तो ऑडिटर ये देखेंगे कि अकाउंट्स जो भी हैं उनको प्रॉपर हेड्स में डाला गया है कि नहीं। ठीक है, सही से क्लासिफाई किया गया है कि नहीं अकाउंट्स को। ठीक है, जैसे फर्नीचर है, तो फर्नीचर को ऐसा तो नहीं है कि एक्सपेंसेस में डाल दिया गया है कि खर्चा सोच के ये तो खर्चा है, जबकि हम जानते हैं फर्नीचर, ठीक है, कहाँ चल जाता है, एसेट है ये हमारा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग जांचेंगे कि सही से क्लासिफाइड है कि नहीं। फिर नेक्स्ट पॉइंट है कि वाउचर्स सीरियली नंबर्ड होने चाहिए। ठीक है, तो वाउचर्स जो हम इशू कर रहे हैं या जो हमारे पास हैं, तो उनका, ठीक है, जो नंबरिंग है वो सीरियली होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बीच बीच में रैंडम नंबर्स, ठीक है, किसी में 1 लिख दिए, किसी में 10 लिख दिए, किसी में 100 लिख दिए, ऐसा नहीं। ठीक है, सीरियल वाइज होना चाहिए। और जो अरेंजमेंट है वाउचर्स का, वो सही से होना चाहिए। मतलब जब इवन ऑडिटर भी जब जाते हैं, ऑडिट स्टाफ जब ऑडिट करते हैं, तो वो ये रिक्वेस्ट में डालते हैं कि आप प्रॉपरली अरेंज करके ही वाउचर लाइएगा, ताकि ऑडिट करने में आसानी हो। ठीक है, तो पर्टिकुलर मंथ का एक फाइल रहेगा, ताकि उस मंथ के सारे जो वाउचर्स है उसमें प्रेजेंट रहें और उस मंथ के ट्रांजैक्शंस को उन वाउचर से वेरीफाई कर लिया जाए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कि एवरी चेक्ड वाउचर शुड बी टिक विथ साइन। ठीक है, तो मतलब जो भी ऑडिट के समय हमने वाउचर देख लिया है, ठीक है, जैसे सेल का अगर वाउचिंग चल रहा है, सेल्स का, ठीक है, मान लेते हैं जून 2021 का वाउचिंग चल रहा है, तो जैसे ही हमने जून का सारा वाउचर्स देख लिया, ठीक है, तो जो जिन जिन वाउचर्स को हम जांचते जा रहे हैं, मतलब ये वाउचर है, ठीक है, तो इसका ट्रांजैक्शन देख लिए हम कि हाँ सही से जर्नल एंट्री है कि नहीं इसका। तो जैसे ही ये वाउचर जज किया, मान लेते हैं वाउचर नंबर 1 है, तो इस पर एक टिक
लगा दिया जाएगा कि हाँ इस वाउचर का काम हो गया है। इवन इनिशियल भी दिया जाता है कि ये देखने के लिए कि हाँ इसका हमने जांच पूरी तरीके से कर दिया है। ठीक है, तो वाउचर के पे इनिशियल भी दे दिया जाता है, मतलब जो हमारा नाम है उसका फर्स्ट लेटर या जो भी तरीका है। ठीक है, जैसा अगर पूरा साइन करना चाहें तो बेटर है कि वो इनिशियल्स में ही होता है क्योंकि ज़्यादा वाउचर्स होते हैं। नेक्स्ट है अमाउंट ऑफ रिसीट शुड बी सेम इन वर्ड्स एंड फिगर। ठीक है, तो जो अमाउंट शो हो रहा है वो सेम होना चाहिए वर्ड्स में भी और जो नंबर में लिखा गया है वो। ठीक है, तो सेम होना चाहिए। फिर पीरियड ऑफ पेमेंट कि क्या रहेगा, अवधि पेमेंट का वो होना चाहिए रिसीट पर। ठीक है, रिसीट में क्लियरली मेंशन होना चाहिए एडवांस पेमेंट अगर ऐसा है तो। यहाँ पे इफ़ इट इज़ डू लिख है, थोड़ा यहाँ यहाँ चेंज कर लीजिएगा, इफ़ इट इज़ सो कर लीजिएगा। ठीक है, इफ़ इट इज़ सो। ठीक है, डू को काट देना, इफ़ इट इज़ सो। फिर है प्रॉपर सर्टिफिकेशन ऑफ वाउचर। ठीक है, वाउचर सर्टिफाइड होने चाहिए किनके द्वारा, रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर के द्वारा, मतलब जिनको इसका अधिकार प्राप्त है वो इसको सर्टिफाई करेंगे कि हाँ ये ठीक है, ये हम प्रमाणित करते हैं, तो वो अपना सिग्नेचर उसमें पुट करेंगे। ठीक है, ये हिंदी वालों के लिए हो गया, यहाँ पॉज कर सकते हैं और नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है वाउचिंग में और क्या ध्यान देना है, तो है नेक्स्ट पॉइंट, इन्वेस्टिगेशन अबाउट मिसिंग वाउचर। कोई ट्रांजैक्शन है, रिकॉर्ड किया गया है, जर्नल एंट्री है उसकी, लेकिन अगर उसके वाउचर नहीं मिल रहे हैं तो ये ऑडिटर को या ऑडिट स्टाफ को जांचना है कि ये जो वाउच इसके लिए पर्टिकुलर वाउचर इस ट्रांजैक्शन का वो कहाँ है। ठीक है, तो इन्वेस्टिगेशन होगा, उसके लिए इंक्वायरी होगा। तो फिर एवरी ऑल्ट्रेशन इन वाउचर शुड बी ऑथेंटिकेटेड बाय कंसर्न्ड ऑफिसर। अगर कुछ वाउचर में कुछ चेंज किए जाते हैं, जैसे अमाउंट में कुछ चेंज किए जाते हैं या किसी भी पर्टिकुलर में चेंज किए जाते हैं, ठीक है, जैसे 10,000 था तो कोई ऑफिसर उसको सर्टिफाई कर रहे हैं कि ये एक्चुअली में गलती से 10,000 है, एक्चुअली में 1,000 होना चाहिए, 1 लाख होना चाहिए था। तो ये जो ऑल्ट्रेशन हुआ, ठीक है, या कुछ और पार्टी का नाम कटाया, जो भी कुछ हुआ, तो वहाँ पे जो ऑफिसर हैं इसके लिए, मतलब जो रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर हैं, वो अपना मेनली क्या करते हैं कि इनिशियल देके उसको सर्टिफाई करते हैं या ठीक है उसको बताते हैं कि हाँ ये सही है। ठीक है, ये जो ऑल्ट्रेशन किया गया सही है। जैसे एग्ज़ाम आप हम लोग देते हैं, जैसे एग्ज़ाम हम लोग देते हैं तो कभी कभी जब पर्टिकुलर भरने में कुछ एग्ज़ाम का जो पहला शीट होता है या किसी का इंक ख़त्म हो जाता है और उनको इंक चेंज करना होता है, मतलब पेन चेंज करना होता है पेन का, तो डार्क डार्क इंक से फिर नया रिफिल वो लगाते हैं तो लाइट इंक रहता है। तो वहाँ पे भी जैसे आप देखे होंगे कि जो इन्विजिलेटर्स होते हैं वो साइन करते हैं वहाँ पे कि हाँ हम अलाउ कर रहे हैं इसको, तो यहाँ पे वो सिद्ध कर दिया जाता है, प्रमाणित कर दिया जाता है कि हाँ इस ये अलाउड है ये चेंज करना। ठीक है, तो इसी तरह जहाँ पे भी ऑल्ट्रेशन होता है वाउचर में, तो वो जो उसके लिए ऑफिसर हैं वो प्रमाणित करते हैं कि ये ठीक है, ठीक है, ये सही से किया गया है ऑल्ट्रेशन। फिर चेकिंग द क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट मस्ट बी डन। तो ये जो क्लासिफिकेशन है वो उनको उसको देखा जाएगा कि वो प्रॉपरली क्लासिफाइड है कि नहीं अकाउंट्स। ठीक है, जो जस्ट अभी पहले हमने डिस्कस किया था। फिर है एन अकाउंट ऑडिटर को वेरीफाई करने हैं अकाउंटिंग एंट्रीज। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल एंड रेवेन्यू आइटम्स, कि कैपिटल आइटम्स है या रेवेन्यू आइटम्स है। ठीक है, तो जैसे कैपिटल आइटम्स क्या हो गए, अगर एसेट्स जैसे हैं, ठीक है, एसेट्स में मेनली जो फिक्स्ड एसेट्स टाइप है, नॉन करेंट एसेट्स टाइप्स हैं। ठीक है, तो वो सब कैपिटल आइटम्स हो गए हमारे। ठीक है, रिवेन्यू आइटम्स में क्या हो गए, ठीक है, तो सिंपल वर्ड्स में कैपिटल आइटम्स मेनली होते क्या हैं कि जिनका एक ईयर से ज़्यादा का इफेक्ट होता है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पर। ठीक है, तो वैसे अगर ट्रांजैक्शन में हम एंटर करते हैं तो वो हो गए कैपिटल आइटम्स। ठीक है, तो इसमें जैसे या तो कैपिटल रिवेन्यू हो सकते हैं या कैपिटल एक्सपेंडिचर हो सकते हैं। तो कैपिटल
एक्सपेंडिचर जैसे फिक्स्ड एसेट्स हमने खरीद लिया, नॉन करेंट एसेट्स हमने खरीद लिया, ठीक है, या कोई भी ऐसा एक्सपेंडिचर किया जिस 1 साल से ज़्यादा का इफेक्ट है। उसी तरह कैपिटल रिसीट्स है हमारे, ठीक है। और फिर यहाँ पे रिवेन्यू एक्सपेंडिचर या रिवेन्यू रिसीट जिनका 1 साल तक ही इफेक्ट मेनली या उसका फ़ायदा हमको मिलेगा, जैसे हमने जो सैलरी पे किया है या परचेजेस किया है, या ठीक है, तो इस तरह के आइटम्स, ठीक है। तो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर या रिवेन्यू इनकम इसमें आ गए कैपिटल में। तो ये भी देखना होगा कि प्रॉपरली क्लासीफाई है कि नहीं। क्या होता है प्रॉपरली क्लासीफाई से, कि रिवेन्यू है तो ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट में चले जाएंगे, हमारे वहाँ चल जाएंगे, ठीक है। और अगर कैपिटल वाले आइटम हैं तो हम जानते हैं कि उसका ट्रीटमेंट क्या होता है, बैलेंस शीट में वो पहुंच जाते हैं, ठीक है, क्योंकि 1 साल से ज़्यादा उनका इफेक्ट रहेगा तो बैलेंस शीट में पहुंच जाते हैं। और कुछ पार्ट जैसे डिप्रिसिएशन ये सब हो गया वो तो फिर ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट में चल जाते हैं। तो इसलिए प्रॉपर क्लासिफिकेशन ज़रूरी है कैपिटल और रिवेन्यू आइटम्स के हिसाब से, ताकि उनका प्रॉपर इफेक्ट आ सके, ठीक है। जो ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट में जाना है जिनको, वो वहाँ जा सके, और जिनको बैलेंस शीट में अपना इफेक्ट देना है, मतलब बैलेंस शीट में जाना है, वो वहाँ रह सके। फिर इसमें लास्ट पॉइंट है कि वेरीफाई करना है कि पेमेंट वाउचर अगर कोई भी है 5000 से अबव के, तो उसमें रिवेन्यू स्टैम्प होने चाहिए। तो ये अभी करंट लॉ है कि 5000 से ऊपर के जो ट्रांजैक्शन हो गए, ठीक है, कोई भी पेमेंट वाउचर हो गए, तो उस पर रिवेन्यू स्टैम्प लगाना है हमें, ठीक है। तो स्टैम्प लगाना है। इसके बाद हम लोग चलते हैं, इसके बाद आगे चलते हैं। ये हो गया हिंदी वालों के लिए, ठीक है, यहाँ रोक सकते हैं आप। फिर है पॉइंट्स जो कि कंसीडर करने हैं वेरिफिकेशन के समय, सत्यापन के समय, किनके किनके एसेट्स और लाइबिलिटीज़ के। तो जो ऑडिटर हैं वो क्या करेंगे कि जो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स हैं उनको मिलाएंगे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस से, मतलब वाउचर से मिलाएंगे इनके पर्टिकुलर एसेट्स और लाइबिलिटीज़ के जो वाउचर्स हैं। और फिज़िकल वो तो वाउचिंग में हो गया। फिर फिज़िकल वेरिफिकेशन भी होगा, जो वो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मेनली किनका है, मैनेजमेंट का, ठीक है। तो मैनेजमेंट का ये काम है मुख्य रूप से कि उनको फिजिकल वेरिफिकेशन, मतलब असली में देखना है एसेट्स को कि ये एक्चुअली एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं, जो भी हमने अपने रिकॉर्ड्स में दर्शाया है, ठीक है। इसके बाद जो ओपनिंग बैलेंस है उसको वेरीफाई करना है, ठीक है, जांचना है किससे, शेड्यूल ऑफ फिक्स एसेट से, लेजर से, या फिक्स एसेट रजिस्टर से, ठीक है। तो ओपनिंग बैलेंस तो मेल खाना चाहिए। ओपनिंग बैलेंस मतलब जो लास्ट ईयर का हमारा क्लोजिंग बैलेंस है, ठीक है, जो बैलेंस शीट में दिख रहा है हम हमें, ठीक है। तो जो लास्ट ईयर का है, मतलब 31/3 को जो फिगर दिख रही है, ठीक है, तो 1/4 को हम वही रिकॉर्ड करेंगे। तो जो 31/3 को जो फिगर होता है वो क्या हो गया, क्लोजिंग बैलेंस हो गया, ठीक है। और जब 1/4 को हम वही चीज़ रिकॉर्ड करते हैं नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में, जब हम उसको लाते हैं एसेट्स लायबिलिटीज या कैपिटल को, तो यही हमारा क्या होता है, ओपनिंग बैलेंस। तो ओपनिंग बैलेंस जांचना ज़रूरी है, ठीक है, तो उसको हम जांच सकते हैं, ठीक है। फिर एसेट्स एक्वायर्ड जो हुए हैं, मतलब इस साल लिए गए हैं या उनमें कुछ इम्प्रूवमेंट किया गया है, तो उसको भी उसके पर्टिकुलर वाउचर्स या पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट से मिलाना है, परचेस ऑर्डर से या इनवॉइसेस, मटेरियल रिसीट नोट्स या टाइटल डीड से मिलाना है, ठीक है। जैसे बिल्डिंग अगर हमने लिया है, फ्लैट्स लिया, ठीक है, या कुछ भी ऐसे एसेट लिए हैं, ठीक है, तो उनके टाइटल डीड्स और वाउचर्स, पर्टिकुलर वाउचर से उसको वेरीफाई कर लेना है, ठीक है, कि ये जेन्युइन है और ये रिकॉर्डेड है, ठीक है। तो जितने भी रिकॉर्डेड हैं एसेट्स जो हमने उसी साल लिए हैं या इम्प्रूवमेंट्स हुआ है, उसका मेल हो जाता है, ठीक है, उसको देख लिया जाता है। फिर ओनरशिप ऑफ एसेट्स, जैसे बिल्डिंग हो गए, लैंड बिल्डिंग्स हो गए, उसको वेरीफाई करना है उनके टाइटल डीड से, ठीक है। जैसे यहाँ पे बात हुआ कि टाइटल डीड से मिलाना है, तो इस तरह के एसेट जो लैंड बिल्डिंग है तो उनके टाइटल डीड्स, मतलब जो डीड है उससे मिला लेना है, ठीक है, ताकि पता चल सके कि हाँ ये हमारे ही नाम पर है। फिर इनके अगर टाइटल डीड्स दूसरे पार्टीज के पास है, जैसे बैंक के पास है, तो जब हम कभी मॉर्गेज करते हैं, लोन लेते हैं और गिरवी रखते हैं वहाँ पे अपना जो एसेट है, जैसे लैंड और बिल्डिंग है, उसको गिरवी एज सिक्योरिटी वहाँ देते हैं, ठीक है।
तो फिर वहाँ से फिर हमको ये जांचना पड़ता है कि वो है कि नहीं। तो इसके लिए रिक्वेस्ट करना पड़ता है उन पार्टीज़ को, ठीक है। तो इसके लिए क्लाइंट पर जो रिक्वेस्ट डॉक्यूमेंट है, मतलब लेटर है, उस पे वो साइन करेंगे, ठीक है, कि हाँ आप इन्हें बता दीजिए कि आपके पास है ये जो डॉक्यूमेंट्स है किससे रिलेटेड, लैंड और बिल्डिंग से जो रिलेटेड है, ठीक है। इसको पार्टी रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट्स भी बोला जाता है, ठीक है, ऑडिट टर्म में जब हम लोग मिलाते हैं तो ये भी एक होता है, ठीक है, पार्टी रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट या पार्टी कन्फर्मेशन जो बोलते हैं हम लोग, ताकि हम लोग मिला सके कि ये ठीक है। तो यहाँ पे रिकन्सिलिएशन मेनली वैसा नहीं हो रहा है, यहाँ पे तो एसेट्स को जांचा जा रहा है कि ओनरशिप किसके पास है। तो अगर दूसरे जन के पास है, बैंकर के पास है डॉक्यूमेंट, तो वहाँ से उनको रिक्वेस्ट करके कि हाँ आप बता दीजिए कि इनका ही ये पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट आपके पास है, ठीक है, जो इनके नाम पर ही है, ठीक है। तो उनको रिक्वेस्ट किया जाएगा जिसमें क्लाइंट जो है, मतलब जिनका ऑडिट चल रहा है, वो ऑथराइज कर देंगे, मतलब अपना साइन करके कि हाँ आप मेरा डिटेल, मतलब क्लाइंट बोलेंगे बैंक को कि आप मेरा डिटेल बता दीजिए, ठीक है, जो रिक्वेस्ट किया गया है इसमें आप बता दीजिए इसके थ्रू, ठीक है। तो हाँ ना में जवाब आ जाएगा, ठीक है, बता दिया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, ये हिंदी वालों के लिए हो गया, ठीक है। फिर ये लास्ट स्लाइड है, इसमें क्या है कि फिजिकल वेरिफिकेशन जो है वो, जैसा फर्स्ट पॉइंट में हमने देखा कि ये मुख्य रूप से मैनेजमेंट का जिम्मा रहता है, उनका जिम्मेदारी है। उनको ये इंश्योर करना है, देखना है कि जो फिज़िकल वेरिफिकेशन है वो कंडक्ट किए गए हैं, ठीक है, और अप्रोप्रिएट इंटरवल्स पे किए गए हैं, मतलब समय समय पर, अंतराल पर किए गए हैं, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि एसेट्स एग्जिस्टेंस में है, उनका असली में अस्तित्व है, ठीक है, एग्जिस्ट करते हैं वो, ठीक है, ताकि रिकॉर्ड से वेरीफाई हो जाए कि इतना बैलेंस है तो एक्चुअल में रिकॉर्ड है क्या, तो उससे वेरीफाई हो। तो ऑडिटर को इंश्योर करना पड़ता है फिजिकल वेरिफिकेशन किया गया था, ठीक है। तो इसके लिए वेरिफिकेशन को उनको ऑब्जर्व करना पड़ता है, उनका पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट्स देखना पड़ता है, इंस्ट्रक्शंस क्या दिए गए थे मैनेजमेंट के द्वारा जिन्होंने भी ये किया है और जांचा है, और वर्किंग पेपर्स भी वो देखते हैं फिजिकल वेरिफिकेशन के, ठीक है, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि हुआ है, एक्चुअल में फिजिकल वेरिफिकेशन हुआ है, देखा गया है कि एसेट्स एग्जिस्ट करते हैं। तो ये भी देखा जाता है ऑडिटर्स के द्वारा कि जो जिन्होंने ये फिजिकल वेरिफिकेशन किया है उनके पास वैसी क्षमता थी कि वो कर पाए, ठीक है, वो उसके लायक थे कि वो फिजिकल वेरिफिकेशन ठीक ढंग से कर पाए। फिर जो एग्जिस्टेंस है, अकाउंटिंग वैल्यूएशन, ठीक है, अकाउंटिंग वैल्यूएशन डिस्क्लोजर, तो ये जितने हो गए, ठीक है। नोन लाइबिलिटीज़ के, मतलब जितने भी लाइबिलिटीज़ हैं जो हम जानते हैं कि ये इस ऑर्गेनाइजेशन के लाइबिलिटीज़ है, और कंटिंजेंट लाइबिलिटीज़, ठीक है, जो कि लगता है कि हो सकते हैं इसका भी पेमेंट हमें करना पड़ सकता है, ठीक है। कंटिंजेंट लाइबिलिटीज़ आप सर्च करके बेटर ढंग से समझ सकते हैं, अगर आपको याद नहीं है तो वो आप देख सकते हो, ठीक है। तो कंटिंजेंट लाइबिलिटीज़ को भी, ताकि वेरीफाई सही से हो सके ऑडिटर के द्वारा, ठीक है। तो लाइबिलिटीज़ को भी चेक किया जाता है, उनका एग्जिस्टेंस देखा जाता है कि वो असली में है कि नहीं, मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन को जहाँ भी ऑर्गेनाइजेशन लायबल है ये अमाउंट्स पे करने के लिए, जो कि लाइबिलिटीज़ बनती हैं ऑर्गेनाइजेशन के, ठीक है, तो वो असली में है कि नहीं, ऐसा तो नहीं है कि झूठ मूठ का है, ठीक है। तो ये चेक किया जाता है कि असली है कि नहीं, ठीक है। वो भी पार्टी कंफर्मेशन से किया जा सकता है कि आप बताइए कि आपके अकाउंट्स में इस ऑर्गेनाइजेशन का कितना बकाया दिख रहा है, ठीक है। फिर अकाउंटिंग कि सही से वो रिकॉर्ड किए गए हैं कि नहीं, जितने भी लाइबिलिटीज़ है या कंटिजेंट लाइबिलिटीज़ है, तो उनको जैसे अभी फुट नोट्स में या जो लॉ होता है उसके हिसाब से दिखाया जा रहा है कि नहीं, वैल्यूएशन, ठीक है, अमाउंट सही है कि नहीं, अकाउंटिंग रिकॉर्ड सही है कि नहीं, वैल्यूएशन अमाउंट जो उनको शो किया गया है वो है कि नहीं, डिस्क्लोज किए गए हैं कि नहीं प्रॉपरली, जैसा लॉ बोलती है उस तरह से डिस्क्लोज किए गए कि नहीं, ये सब प्रॉपरली वेरीफाइड, जांचा जाना चाहिए किसके द्वारा, ऑडिटर के द्वारा, ठीक है। फिर ये हो गया इंग्लिश का पॉइंट, हिंदी के लिए हो गया ये, ठीक है।
चलिए, तो हमने क्या देखा, वाउचिंग और वेरिफिकेशन में ऑडिटर के द्वारा क्या देखा जाना चाहिए, क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो वाउचिंग में क्या है कि वाउचर्स को अच्छा से जांचा जाता है, फिर वाउचर से संबंधित जो ट्रांजैक्शंस हैं, अकाउंट्स हैं, वो प्रॉपरली रिकॉर्डेड और क्लासिफाइड हैं कि नहीं, सही से क्लासिफिकेशन हुआ है कि नहीं, एसेट्स वाले एसेट्स ही जो एसेट्स हेड में जाने चाहिए उनको एसेट्स हेड में ही डाला गया है कि नहीं। ठीक है, जैसे फर्नीचर को एक्सपेंस तो नहीं ट्रीट कर लिया गया है। ठीक है, और वो हमारे कैपिटल आइटम या उसको उनको एसेट ही शो किया गया कि नहीं, उन पे प्रॉपर डिप्रिसिएशन फेयर दिया गया है कि नहीं, ये सब। ठीक है, तो वाउचिंग में ये सब कि प्रॉपरली ऑथराइज्ड है कि नहीं, ऑल्ट्रेशन हुआ है तो वहाँ साइन हुआ है कि नहीं। इसके बाद हमने देखा वेरिफिकेशन एसेट्स और लाइबिलिटीज़ का। तो वेरिफिकेशन में हमने देखा कि फिजिकल वेरिफिकेशन है वो तो मेनली रिस्पॉन्सिबिलिटी है मैनेजमेंट का, ऑडिटर का मेन काम है, उसके लिए पर्टिकुलर वाउचर है कि नहीं, फिजिकल वेरिफिकेशन असल में हुए हैं कि नहीं, जिन्होंने किया है उनके पास कंपीटेंस था कि नहीं ये करने का। ठीक है, फिर ओपनिंग बैलेंस चेक हुए हैं कि नहीं। ठीक है, और इवन लाइबिलिटीज़ को भी चेक किया जाता है। तो लाइबिलिटीज़ को इसमें हम शॉर्ट में बताएं, ठीक है, कि एग्जिस्टेंस उनका चेक किया जाता है, काउंटिंग, वैल्यूएशन या डिस्क्लोजर के डिस्क्लोज किए गए कि नहीं। इस एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको लाइबिलिटीज़ के लिए थोड़ा ज़्यादा देखना चाहिए, इवन एसेट्स के लिए भी। ठीक है, ये तो हम आपको ब्रॉडली बस थोड़ा कंसाइज टर्म में आपको बता रहे हैं, आपको खुद से भी मेहनत करना है, खुद से भी उसको सर्च करना है और पढ़ना है। ठीक है, तो आप ताकि आपका लैंग्वेज भी डेवलप हो सके और आप एडिशनल चीज़ें भी जान सके। ठीक है, थैंक यू।